आसपास के स्कूलों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिंदी में 92, इंग्लिश में 94 और एसएस में 100। आप ये कर रखे भी पढ़ो पूरा लाऊं मान तब पढ़ो उड़ना पढ़ो मन या कर रखे जिले में लेगा, ब्लॉक में लेगा, हरियाणा में लेगा, प्रदेश में लेगा, तो उसकी अलग तरह की इनाम रख रखी है। पहली पोजीशन लाता है तो उसको एक स्कूटी देने की मैंने घोषणा कर रखी है। फिर मैंने यूपीएससी का ही सोचा है। दूध बेच के बेटियों को पढ़ाते हैं। उनमें तो ठेका होया करता भाई 80,000 रुपया देंगे मेरिट दिवा दिए, तो यह मेहनत कर रही है बेचारी, इसका मौका हमने खित मिल पाता। ये प्रतिभा दब जाती ना लकड़ के आती है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया जाए। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। और आज आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रतिभा का नाम, इस लड़की का नाम मीनाक्षी है। खोरड़ा गांव की मीनाक्षी है। वह सरकारी स्कूल में पढ़कर 10वीं क्लास में मीनाक्षी ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। 5 समात है 479 नंबर, 479 आउट ऑफ 500 मार्क्स लेकर आसपास के स्कूलों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक मुख्य बात आप सब ने अब की बार नोट करने मिली होगी कि नकल के ऊपर प्रतिबंध लग गया। और नकल के ऊपर प्रतिबंध लगती है ये चेहरे और जो ये प्रतिभा हैं और जो जज्बा है लकड़ का निखर का सामने आया। और आपने रिजल्ट देखा कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ कर हमारे बच्चे लड़के लड़कियां बेहतरीन प्रदर्शन करा है। अब की बार चाहे 12वीं का रिजल्ट हो चाहे 10वीं का रिजल्ट हो, सरकारी स्कूल ने बाजी मारी है। अगर नकल होया करती तो उस समय प्रथम ने बेरा है। सरकारी स्कूल की इन प्रतिभा का सरकारी स्कूल के जितने भी गुरुजन हैं उन बेचारा की कोई नहीं सुना करता। वह कहीं ना कहीं अपेक्षा के जरिए से एक कोने में शुमार हो जाया करते। लेकिन अब की बार सरकार ने कोशिशें करी हैं तो उसके जरिए ये रिजल्ट भी निकल कर आए हैं। मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर हमारे जिला पार्षद शिव कुमार खोड़ा जी भी हैं, बेटी मीनाक्षी भी है जिसने 10th में 479 आउट ऑफ 500 स्कोर करे हैं। इनके पिताजी महिपाल जी हैं। महिपाल जी भाई अपना दूध दाद बेच कर अपना घर गुजारा कर रहे हैं। नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास की। सबसे पहले तो बेटा जी आपने 500 में 479 मार्क्स स्कोर करे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सर। आपके सब्जेक्ट वाइज बेटा क्या स्कोर रहे हैं? मेरे हिंदी में 92, इंग्लिश में 94 और एसएस में 100, मैथ में 80 और साइंस में 95 एंड संस्कृत में 98 रहे। तो आपने रिजल्ट बहुत घने देखे होंगे, मैंने देखा है 99 भी 100 भी आए हैं। लेकिन इस लड़की ने सोशल साइंस में एसएस में 100 स्कोर करे हैं, तो ये दिखा हुआ है लड़की ने सोशल साइंस के प्रति बहुत बढ़िया रुचि है। और शिव कुमार जी ने तो आस भी लगा ली कि भाई मैं चाहूँगा कि लड़की यूपीएससी क्लियर करे और एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करे है। तो बेटा आपके स्कूल का स्टाफ किस तरह का है? आपने घर न जाके कोई ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी? जी, स्कूल का स्टाफ अच्छा था लेकिन फिर भी मैंने ट्यूशन लिया क्योंकि शायद थोड़ी बहुत कमी रह ही गई। हाँ, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। तो इनके पिताजी हैं महिपाल जी। अंकल जी, आप बेटी ने तो उम्दा प्रदर्शन करा है। मैं बहुत जगह आया, सबसे बेहतर स्कोर मैंने लड़की का ही देखा। और सरकारी स्कूल में रह के लड़का प्रदर्शन करा है तो डेफिनेट आज का दिन आपने भी खुशी हो रही होगी। ये न्यू है अपनो आप ये कर रखे भी पढ़ो काम की मन कोई जरूरत नहीं है। मतलब पढ़ की नारा अपना नाम रोशन करो कि नौकरी भी भाई बहुत किस्मत की बात लग गया किनारा। मतलब पढ़ की तो मेरी ये है कि मेरी 3 बेटी, 3 वन पूरी पढ़ाई की और फिर वो भेज दूँगा। अच्छा जी। आपके ये तीसरे नंबर की लड़की है और दो और लड़की? 2 लड़की में एक तो कॉलेज करने लग रही है, सीए का कोर्स करा है। अच्छा जी। और एक रोहतक के करा है वह एमए। एमए करने लग रही है। अच्छा जी। तो पढ़ाने में मतलब पूरा जोर? हाँ, मन ने पूरा जोर डर रखा है। शादी छुट्टी का कोई अपनी बबो नहीं है। कहते भाई पूरा जोर लाओगे कितने पढ़ने? पूरा लाऊं मान तब पढ़ो उड़ना पढ़ो मन या कर रखे। तो विचार देखे अपने महिपाल जी की, भाई अब ब्योत भी माड़ा है, दूध दाद बेच के भाई अपना थोड़ा मोड़ा काम चला रहे हैं। लेकिन वो कहा लड़की जितना पढ़ाएंगे ना उतना पढ़ाऊंगा। 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है और तीसरे नंबर की लड़की है। 2 बड़ी लड़कियां उनने भी छक्का पढ़ा रहे हैं। ब्याह शादी का कोई बाउंड्रीज नहीं, नौकरी मिलो जी नहीं मिलो, माँ बाप का फर्ज हो है भाई पढ़ाना जब तक बालक पढ़ना चाहे। महिपाल जी हम पढ़ाई नहीं बाप ने आगे चलो ये तो नौकरी नहीं लगे तो आपका बच्चा ही तो भविष्य संभालेंगे। ये ट्यूशन ट्यूशन हानि की टाल होगा कि भाई अपना पढ़ाई लिखा शिक्षित बालक को तो हिसाब न्यारो होगा। अरे न्यू हजी अपनो पढ़ो काम की कोई अपन दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनकी माता जी भी इसी तरह सहयोग कर रही है? हाँ, इसकी माता जी भी ये है काम हमने खुद हम करा, बच्चों को कहीं नहीं ले जाते। इनकी मर्जी है कुएं सो कुएं बैठो कुएं पढ़ो। मुझे पढ़ाई हम बिजी रहते हैं। हम तो देखा जब भाई पढ़ता पाओ, हम तो न्यू नहीं कर का भी नहीं पढ़े। बालक भी बढ़िया नंबर लेने लग जाए, पहली पोजीशन, आसपास का सारा रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो आपने भी नू लगता होगा आपकी मेहनत रंग ले आई है। हाँ, ले आई है।
महसूस नहीं हुई है पूरी तई भाई वो नहीं हो तो इस कारण वो भाई वो बच्चा पढ़ रहे हैं तो वो पढ़न दे। बहुत बढ़िया बात है भाई। इसे पेरेंट्स कम में मिले हैं जो अपने बड़का कति नु कहेंगे भाई हम पढ़ाना खाता जितने पढ़े उतने तैयार हैं। शिव कुमार जी से बात करूँ, शिव कुमार जी काफ़ी दिन तक कोशिश कर रहे हैं और मैंने कल शिव कुमार जी के सोशल मीडिया हैंडल पर देखे थे। इन लड़की को सम्मानित भी किया गया है जी स्कूल में, और आपकी कोशिशें भी रही हैं कि निखार कर आए प्रतिभा जी। जेपी भाई, मेरा अपने वार्ड में सभी स्कूलों की तरफ ध्यान रहता है और मेरे गांव की इस बेटी ने, मीनाक्षी ने तो गजब कर दिया भाई। 500 में से 479 नंबर यानी 96% नंबर लिए हैं। इसमें अध्यापक गणों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें मैथ और साइंस का टीचर न होते हुए, वो बाद में आया है, लेकिन न होते हुए जिस दूसरे टीचर ने ले ली क्लास। तो ऐसे करके देखो सरकार की कुछ तो कमियां रही है इसमें। जब अध्यापक पूरे नहीं तो टीचर भी क्या करे, बेटी पढ़ने वाले भी क्या करे। लेकिन इस बेटी ने, हमारे अंकल ने थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह लगवाया और अध्यापक गणों ने भी, जैसे जिस चीज़ का टीचर नहीं था, मैथ का नहीं था या साइंस का नहीं था, तो उन और टीचरों ने उसको पढ़ाया भी। तो टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्राचार्य जी हैं, बलजीत जी, प्रदीप हैं, हरीश हैं, सतपाल हैं, टीचर काफ़ी सराहनीय टीचर हैं। तो सभी का तो मैं नाम नहीं जानता, लेकिन सारे बहुत ही मेहनती टीचर हैं। हमारे स्कूल में मैं आता जाता रहता हूँ, एसएमसी का मैं सदस्य भी हूँ। जो खोड़ा गांव की एसएमसी है स्कूल की, उसका मैं सदस्य भी हूँ। और एक बच्चों में एक प्रतियोगिता टाइप मैंने डाल रखी है भाई, जो भी बच्चा अव्वल नंबर लेगा, जिले में लेगा, ब्लॉक में लेगा, हरियाणा में लेगा, प्रदेश में लेगा, तो उसकी अलग तरह की इनाम रख रखी हैं। तो वो गुड़िया को वो भी दी जाएगी 15 अगस्त पर। और अभी भी मैंने इसको सम्मानित किया है भाई, जैसे भी मेरी गुंजाइश थी। लेकिन एक मेरे वार्ड में मैंने एक संदेश भी देता हूँ, अगर मेरे वार्ड से कोई भी बच्चा या मेरे हल्के झज्जर से कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का अगर फर्स्ट आता है हरियाणा में, पूरे प्रदेश को अचीव करता है, पहली पोजीशन लाता है, तो उसको एक स्कूटी देने की मैंने घोषणा कर रखी है, ताकि उसमें थोड़ी ही प्रतियोगिता की भावना आए बच्चों में और बच्चे लगन करके पढ़े। तो भाई सभी गवर्नमेंट टीचरों से मेरा अनुरोध है भाई, थोड़ा ज़बरदस्त ढंग से अब की बार जो गवर्नमेंट स्कूलों का जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा आया है जेपी भाई, बहुत ज़बरदस्त आया है। ये सरकार ने कुछ नकल पर भी प्रतिबंध लगाए हैं अब की बार। पिछले साल तो बड़ी गड़बड़ हुई, धांधली हुई, लेकिन अब की बार सरकार ने नकल पर प्रतिबंध लगाए हैं। और सरकार का मैं नकल पर प्रतिबंध के लिए धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई देता हूँ गवर्नमेंट स्कूलों को, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बहुत बहुत बढ़िया सोच है शिव कुमार जी की। 8 साल नहीं को नहीं पढ़ती भाई, मनी 8 साल स्कूल का सरकारी का प्रधान है, मैं एसएमसी का प्रधान रहा लगता। अच्छा जी। कोई न्यू क्यों कहनी नहीं पाया भी आना टाइम दो। जितनी मेरी कोशिश उर्ला स्कूल में करे, छोड़ना स्कूल में जाइन देखो सुविधा। मन जो भी पैसा आया तो कुछ भी हो मोह भाई खा नहीं वो कोई भी मास्टर जी लाओ। 8 साल में लगता रहा। मीनाक्षी आगे गई है ना, जब मैं आया। बहुत बढ़िया बात है भाई, और इच्छा जेपी शक्ति भाई, है। एक निवेदन और है आपसे, आप अपने चैनल के ऊपर मीनाक्षी ने जिस स्कूल टीचर से पढ़ा है, तो एक बार मीनाक्षी से पूछ के उसके सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर आए हैं, सभी अध्यापकों को भी बधाई दो और प्राचार्य जी को मीनाक्षी से पूछो अलग अलग। डेफिनेटली देंगे। हाँ जी, हाँ जी। बेटा मीनाक्षी, अब अगली बात यह हो कि बहुत बढ़िया आपने स्कोर करा, तो हमारी आशाएं बद गई। शिव कुमार जी, आपकी आशाएं भी मीनाक्षी से हो गई हैं, तो अब क्या करना चाहोगे लाइफ में? आपने सोचा है कि किसी से प्रोत्साहन लेके, या कोई रोल मॉडल है कि कुछ सोचा होगा अपने दिमाग में क्या करना है, या फिर फिलहाल पढ़ाई पर फोकस करना है? सर अभी तो पढ़ाई चल रही है, फिर मैंने यूपीएससी का ही सोचा है। अच्छा, तो बेटा अभी तो ये देखना पड़ेगा कि आप आर्ट्स विद मैथ के साथ जाएंगे या फिर नॉन मेडिकल फील्ड में जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट से मैं देख रहा हूँ बच्चे तो इंजीनियरिंग करके भी, आईआईटी करके भी यूपीएससी में आते हैं, और शुरुआत से बच्चे हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम से भी यूपीएससी में जाते हैं। तो किस फील्ड में जाकर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहेंगे? सर आर्ट विद मैथ से। आर्ट विद मैथ से, तो बहुत बढ़िया
एम है भाई यूपीएससी का, और प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद देश सेवा करने का एक अनोखा ही जज्बा मिलता है, अनोखा ही मौका मिलता है। और विरले ही लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं भाई, उन्हें ये मौका मिला है। इस बेटी को भाई सारे के सारे अपने भाई काम गुआंढ के जितने भी अपना हरियाणा के भाई सुना है, सब आशीर्वाद दो, बेटी का उज्जवल भविष्य हो। और शिव कुमार जी और इनके पिताजी हैं, ये लोग लगातार जो कोशिशें कर रहे हैं कि भाई ऐसे कंपटीशन की भावनाएं बालक काम आवा है, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो और बालक भी नहीं सोच रहे हैं भाई कल मैं पाऊंगा उस पोजीशन में और उस नाम में मैं पाऊंगा, तो ज़्यादा मेहनत तो है उसमें। ये प्रोत्साहन की कोशिशें जो हैं डेफिनेटली रंग लेकर आए हैं। हम तो और आपसे गुजारिश करेंगे शिव कुमार जी, न्यू लगे रहो, बात बड़का प्रोत्साहन करते रहो लगातार। और इनके पिताजी हैं, आपके जज्बे को भी देखो हम सलाम करते रहेंगे। बहुत कम माँ बाप इसे वो हैं जो दिल खोल कर छोरियान पढ़ाने की कोशिश करे हैं, और आपकी लड़कियां ने भी देखो करके दिखाया है जो थे ना वो और जेपी भाई, जैसे हमारे चाचा जी हेमई पाल जी एक कम जमीन वाले किसान, बहुत कम जमीन है, 1-2 किला जमीन से दूध बेच के 2-3 भैंस रखते हैं, दूध बेच के बेटियों को पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और बेटे की तरफ 3 बेटियां हैं इनके पास, बहुत बड़ी मेहनत से मतलब कष्ट कमाई से बेटियों को पढ़ा रहे हैं, और बेटियां भी इनकी कसौटी पर खरा उतर रही हैं। और मैं मीनाक्षी से यही आशा करता हूँ कि अगली बार हरियाणा अचीव करना। बिल्कुल, जब 12th का रिजल्ट आए तो हाँ जी। हमें भी मौका मिले, सौभाग्य हो हमारा भाई मीनाक्षी का। फिर तो हम इंटरव्यू लेना हुआ है, और शिव कुमार जी का आता है, और भी बड़ी बढ़िया नाम मीनाक्षी ने मिला। हम तो आकांक्षा ये करेंगे, ऐसा ये करेंगे। बेटा आप मेहनत करते रहो, हमने प्रतीक्षा है। देखो जब 12वीं का रिजल्ट आ, हमने एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। आप बुलाओ जी करोगे ना आप मेहनत कर। और गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के, ये बड़ी बात मानता हूँ मैं। देखो भाई साहब, प्राइवेट स्कूल में तो 100 डाल के शाम दाम दंड भेद अपना के वो हरियाणा में भी अचीव कर पाएंगे। 1-2 नंबर प्राइवेट स्कूलों का तो सारे डाल का सिस्टम है। कहने का मतलब ये है, मीनाक्षी से यही आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के हरियाणा को अचीव करके दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ताकि भाई और बालक भी आओ हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और आजकल तो स्ट्रीम सारी हैं सरकारी स्कूल में, धीरे धीरे जित स्ट्रेंथ बढ़ रही है, साइंस स्ट्रीम भी है, आर्ट विद मैथ भी है। जकरा छेड़ दिया तो शिव कुमार जी ने मैंने कहना चाहूँगा, हमने देखा है आसपास का प्राइवेट स्कूल है, उनमें तो ठेका हुआ करता है भाई 80,000 रुपया देंगे मेरिट दिवा दिए। ये विडम्बना की बात है कि भाई पैसा हम बड़क न तो लिया करता, और जंगलों में पर्ची जणू तो भाई वो सपरे कर दिया पाछा नहीं बाजा रे मानस ही लड़का सौदा हो रहा था गवाग जंगला में हवाई जहाज बन की पर्ची जाया करती। तो उस टाइम पर बताओ भाई सरकारी स्कूल में मीनाक्षी बेटी क्यों कर स्क्रीन पर हम लेकर आ पाए हैं, क्यों उसका इनका आ गए फिर जिनकी पर्ची पड़ जाए तो वो तो 100% 99% स्कोर कर जाते। तो यह मेहनत कर रही है बेचारी, इसका मौका हमने खित मिल पाता। तो टॉप वाले इतने बालक आ जाते, फिर उसमें प्राइवेट वाले देखो नाम पर्टिकुलर हम किसी अकेला पर सब ने बेरा है भाई किस स्कूल में की डाल की नकल पर्ची चल रहा है, दुकान खोली बैठे हैं बहुत गणे तो, और इतने खर्चे ले हैं। ये माँ बाप हैं इतने मतलब 3 छोरी हैं, तीनों प्राइवेट में पढ़ा हुआ है और सरकारी में सुविधा न मिला है, तो के भी उतरा है कर्जवान हो जाए भाई अपना। तो इनके गुरुजनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि भाई सरकारी स्कूल में जो पढ़ कर बेटी ने इतना बड़ा स्कोर करा, गौर करी है। पढ़ी एक ना तो कॉलेज भी करया, मतलब अपना दम पर करया, हम मेरा कोई पैसा नहीं लगे उसमें। अच्छा जी, खुद प्राइवेट वाला खुद ले गया, जिस टाइम 20 का गल पड़ रहा ये बात हमें तो फोन स्कूल का प्राइवेट वाला का अभी बेटी मो भाई सोता प्राइवेट स्कूल वाले तो भाई साहब अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए अच्छे अपनी मार्केट के लिए आई तो जो होनहार बच्चा होता है उसको ले जाते हैं। कुछ न कुछ मान ले माँ बाप को कोई लोभ लालच दे के या भाई फीस नहीं लेंगे, आगे कोई उपलब्धि ली हरियाणा में पहला नंबर आया ये इनाम देंगे। तो वही डाल का रिजल्ट आया बात है तो प्राइवेट स्कूल वाला खलबली माज नहीं तय है। तो और जितना बड़ा करीम है सरकारी स्कूल का सम्मानित करके गया बेटी स्कूल का। अच्छा हाँ आया था, अपना घर आया था, मीनाक्षी सम्मानित करके जा रहा, और फोन भी आया था, कल भी आया था, परसों भी आया था। आगे भी जिस दिन लिया एक बार वो देख जाओ स्कूल में सोचा। तो भाई सोच रहे हैं बेचार रहे हैं बालक का भविष्य है, सोच बेचार का माता पिता ने भी निर्णय लेना चाहिए अभिभावकों ने। और भाई सरकारी स्कूल का मैं बार बार न्यू कह रहा हूँ, ये प्रतिभा दब जाती है ना लकड़ के आती है। और जिन बालक का नकलता जो चीज़ स्कोर करी है उनका हम इंटरव्यू लेते नहीं भी हमने शर्म आवा यार, कल ही मत चाहे कि मान ले जाए और उनकी भर बखान कराएं भाई ने मेहनत करिए, पर मेहनत करी उन्हें पावेगा ना, उनकी जंगला में पर्ची जाएगी उन्हें टॉप करा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव का शिव कुमार जी ने भी स्वागत करा है। और यह चीज़ न्यू आगे बनी रहे, कठोर मेहनत करने वाले
बालक हैं उनका हमने संघर्ष जानने का मौका मिला है। इसे माता पिता हैं महीपाल जी जैसे इनके डेडिकेशन का बेरा पाट है। और ये भविष्य में ये बालक कुछ कर दिखाओगे जिन्हें नकल तक करा है या प्रतिभा है ही नहीं, उनका अंदर कठोर मेहनत करी नहीं और उन्हें पर्ची करके चौथा नंबर ले लिया, वो क्या कर पाओगे लाइफ में। वो फिर जिस विभाग में जाएंगे वो तो भी सपास ढूंढने की कोशिश करेंगे नौकरियां भी। तो मेहनत और बड़े पद पर ई डाल के मेहनती बालक जास का है। आप सबको देखो आपके परिश्रम को शिव कुमार जी और आपको भी बहुत बहुत छोटी सी बात और याद आ गई। हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूलों को ऊपर उठाने के लिए बच्चों को मतलब थोड़ी प्रतिभा जाग जाए, उनके अंदर थोड़ा बहुत कंपटीशन की भावना जागे, तो मैं अपने डीसी साहब झज्जर से अनुरोध करता हूँ ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं उनको सम्मानित करे जिला लेवल के ऊपर, ताकि उनमें थोड़ा हौसला जगे और उनको इरादे और मजबूत हों। अभी हमारे डीसी साहब ने हमें सम्मानित किया है, तो मैं डीसी साहब से झज्जर से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ ऐसे बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया जाए। बहुत बढ़िया सोच है शिव कुमार जी की डीसी साहब से हमारी मुलाकात होगी तो ज़रूर बात पूछा अगर उधर ले भी कर आए। और बात सुनने भी आई थी कि भाई जब प्रोग्राम होंगे 10 डीएम साहब आएंगे सरकारी स्कूल में और उन्हें सम्मानित करेंगे, अलग अलग अफसर आएंगे, तो और बढ़िया डाल शिव कुमार जी ने उस बात को पुख्ता करने की कोशिश करी है। डीसी साहब स्वयं आए और एजुकेशन अफसर आए, इन तरह के बालकों को भाई सम्मानित करें, प्रोत्साहन करें ताकि और भी बालक निखर के आएँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मीनाक्षी बेटा हम दुआ करते हैं भगवान से, आप ऐसे ही कठोर मेहनत करके रहो, नतीजे जरूर आएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।